बड़े खुश हो रहे हैं। अस गए भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। देख सुर नभ चढ़े विमाना, बरस सुमन करह कलवाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेममग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों को तो बात ही क्या है, बात ही क्या है। देख सुर नभ चढ़े विमाना, बरस सुमन करह फलगाना। ऐसा कहकर राजा करते हुए फूल बरसा रहे। जान सु अवसर सिय तब पटही जनक बुलाय, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लिवाय। सियापति रामचंद्र पति जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। करो कल्याण मंगल भवन अमंगल हारी, दुर्वांश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संवारी, हरो नाथ मोहि संकट भारी। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। अब चतुर और सुंदर सखियाँ आदर पूर्वक उन्हें ले चलीं। अब सीता जी जयमाला डालने आ रही हैं। सिय शोभा नहीं जाए बखाने, जब दम का रूप गुण खाने। उपमा सकल मोहे लग लागी, प्राकृत नारे अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी को शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य को सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्रवाकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना और अपने को उपहास शब्द बनाना है। सिय वरने ते उपमा देई, कुकव कहाए अजस को लेही। जो पट तरय तिय समसिया, जगे अस जुवत कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन को कवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से चयुक्त होना और अपकर्ती मोल लेना है। कोई भी कवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तने अपरद भवानी, रति अति दुखते अपतन पत जानी। विषबारु निबंध प्रिय जो ही, कह रमा समय के में बहती। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्ध नारी नृत्यस्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं, और जिनके विष और मथ जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मण जी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप मय कच्छप सोई। शोभा रंज मंदर सिंगारू, मते प्राण पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की मथाने का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, लक्ष्मी जी को बड़ी मुश्किल से प्रकट करो, अनुपम सुंदरी कहते हैं,
उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं? हाँ, जिसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे, यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही करकमल से मथे हैं। बड़ी मुश्किल में वही है लक्ष्मी जी। यह विधि उपजे लक्ष्य जवे सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कहें सिय समतूल। सियापति रामचंद्र पति जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिय राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संवारी, हरो नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता ही प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं ही त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की उपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी। प्राकृतिक ही, अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्यत्व परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अगाकृत है, अप्राकृतिक है। वस्तुत लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप भी ही है, अतः उससे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है। भिन्न वस्तु के साथ इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं। स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वितीय तत्व है, अतएव अनुपमेय हैं। यही गुण दार्शनिक तत्व भक्त श्रोमणी कहने में कवि ने इस अपूर्व बाल भंडार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। बहुत सुंदरता इनकी वर्णन की जा रही है लक्ष्मी जी की। चली संग ले सखी सियाने, गावत गीत मनोहर वाणी। सोय नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवारी। सीता जी को लेकर सखियाँ चलने लगी हैं। सियानी सखियाँ सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सीता जी की छवि बहुत अतुलनीय है। सुंदर तो सीता जी हैं ही हैं, और उनकी छवि को तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखन बनाए। रंग भूमि जब सिए पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। जब सीता जी सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। सीता जी की सुंदरता देखकर स्त्री पुरुष सब मोहित हो गए हैं। हर्ष सुरन दुंदुभी बजाई, बरस बरसों ने अप्सरा गाई। पान सरोज सोहे जय माला, अब चट दब सकल हुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कमल रूपों में जय माला सुशोभित है। जय सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। जब सीता जी पहुंची तो सब राजा उन्हें ही परखने लगे हैं, सीता जी को देखने लगे हैं। सिए चकित चित राम है चाहा, भये मोहे बस सब नर नाहा।
मन समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निद पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचावर भई श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। गुजरन लाज समाज बढ़े, देख सिए सकचान, लाग बिलोकन सखन तने, रघुवीर और आन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। सीता जी रामचंद्र जी की ओर ही देख रही हैं, एकचित होकर अपने मन में खुश हो रही हैं। राम रूप और सिय छवि देखें, नर नारिन पर हरि निवेश। सोच सकल कहते सकुचाई, विधि सन विनय करे मन भाई। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकचाते हैं मन ही मन। वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि वेग जनक जड़ताए, मते हमारे यस देह सुहाई। बिन विचारे पन तज नर नाहु, सिय राम कर कहे विवाहु। हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। सब स्त्रियां कह रही हैं, जग भल कहें भाव सब जाओ काहू, हटकी ने अंत हो दाहू। यह लाल सा मंगन सब लोगू, बरसा मरो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सामला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहते चले आए। कहीं नृप जाए कहूँ पन मोरा, चले बाट ही हरस न तोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी वचन वरे, सुनो सकल महपाल। पन विदेह कर कहें हमें, भुजा उठाए विशाल। सिया पति राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। सिया का ब्याह जय जय राम। धनुष यज्ञ चल रहा है, उसी की तैयारी चल रही है। सब राजा बड़े बात से कह रहे हैं कि हम ही तोड़ेंगे धनुष। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। निर्भज बल विदु शिव धन राहु, गरो कठोर विदित सब काहू। रावण बान महाभटवारे, देख सरासन गवैं सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई सब राजाओं की। सोई पुरारे को दंड कठोरा, राज समाज आज जय थोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिना विचारे वरें हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही
उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। सुनपन सकल भूपि अभिलाषे वट माने अतिशय मन आखे परिकर बांधे उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिरनाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तम तमाए कमर कसकर अकुला कर उठे।